So today we are going to start our journey in doubly linked list. ठीक है, आज जो है क्या करेंगे, डबली लिंक्ड लिस्ट। इसका खासियत क्या होता है, इसका यूनिक पॉइंट ये है कि लाइक आप इसमें दोनों साइड से ट्रैवर्स कर सकते हो। लिंक्ड लिस्ट में क्या था कि आप सिंगल लिंक्ड लिस्ट में हम लोग एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर पा रहे थे, मींस फ्रॉम ट्री टू टेल जा पा सॉरी हेड टू टेल जा पा रहे थे, टेल से हेड की तरफ आ नहीं पा रहे थे, राइट। बट डबली लिंक्ड लिस्ट में फायदा ये होता है कि आप दोनों साइड से आना जाना कर सकते हो। तो अगर आपको लिंक्ड लिस्ट में याद हो तो पहले क्या बनाए थे, एक नोड बनाए थे और जिसमें हम लोग ये चीजें जिसके हेल्प से नोड क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे भी नीड पड़ेगा पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज हमें स्टोर करना पड़ता है और वो है पॉइंटर टू प्रीवियस नोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एड्रेस स्टोर होता है, एक पहले वाले का भी और एक बाद वाले का भी। ये इसलिए क्योंकि आप ट्रैवर्स करोगे तो आपको अगला आइटम, मान लो आगे से पीछे की ओर जा रहे हो, हेड टू टेल जा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट नोड काम आएगा। जब आप टेल से हेड की तरफ आओगे तो आपको प्रीवियस वाला नोड जो है वो काम आएगा। तो इट विल बी पॉइंटर टू प्रीवियस नोड, है ना। इस तरीके से पहले आप नोड क्रिएट करोगे एंड देन फिर आप यूज कर पाओगे डबली लिंक्ड लिस्ट। अब जैसे वहां पे क्लास क्रिएट किया था सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लिए, सिमिलरली यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे डबली लिस्ट। और जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये एरर क्यों दे रहा, न्यू लाइन और सेमी कोलन, तो हमने न्यू लाइन से स्टार्ट करा था। अच्छा सॉरी, सी मैंने कैपिटल डाल दिया, मेरी गलती थी। ठीक है, और यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज करते, तो यू बी इनिशियलाइज लाइक div init एंड देन सेल्फ नन, राइट। और इनिशियलाइज करने वक्त हम लोग जस्ट एक चीज करते हैं, क्या, सेल्फ डॉट हेड, ये जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, नन रहेगा। ठीक है, इनिशियलाइज किससे करेंगे, सेल्फ डॉट हेड नन। अब सबसे पहला चीज जो हम सीखेंगे वो है इंसर्शन एट फर्स्ट एट फ्रंट। कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं, डेफ इंसर्ट एट फ्रंट। अब यहाँ पे दो चीजें पास करना होगा आपको, सेल्फ डेटा। पहला क्या करेंगे, पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, तो न्यू नोड विल बी इक्वल टू नोड, और इसमें क्या पास करेंगे, डेटा को, पास द डेटा, और ये आपको एक नया नोड बना करके रिटर्न करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सेट करेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट करेंगे एंड देन फिर हम लोग चेक करेंगे कि सेल्फ डॉट हेड एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड विल बी इक्वल टू न्यू नोड। और इसमें प्रीवियस वाला होगा कि न्यू नोड हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस वाला वैल्यू रहेगा, क्योंकि आप आगे में ऐड करोगे तो जो अभी हेड है उसका प्रीवियस क्या स्टोर करोगे, नया वाला नोड जो है वो प्रीवियस का लाएगा ना। और सेल्फ डॉट हेड क्या सेट हो जाएगा, ठीक है, हेड में प्रीवियस वैल्यू जो स्टोर करोगे क्या हो जाएगा, न्यू नोड, और इसका नया वाला सेगमेंट। जैसे हमने यहाँ पे करा था ना लिंक लिस्ट के अंदर, क्या किया था, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, यहाँ पे प्रीवियस में सेट करेंगे हेड को एंड देन फिर उसका हेड पे चेंज करके हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से हमें हिस्ट्री को स्टोर करके चलना। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। यस मोहन, वो गलती करा था हमने, क्लास में सी कैपिटल रख दिया था। ये चीज समझ में आया नहीं आया ये बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये इंसर्ट एट फर्स्ट नोड, इसको चलो यूज करके पहले देखते, विजुअलाइज करते, तो समझ में आएगा कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली, राइट। सो लेट्स ओपन पाइथन ट्यूटर और वहां पे हम लोग विजुअलाइज करते हैं। चलो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग को कॉल करना, तो कैसे कॉल करेंगे, हमें कॉल करना होगा DLL इज इक्वल टू डबली लिंक्ड लिस्ट,
ठीक है, मेन वाला मेथड से भी कॉल कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। इंसर्ट एट, यहाँ पे पास करेंगे 10। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो आप देखना। क्या है, यहाँ पे पहले आपका नोड वाला सेगमेंट क्रिएट हुआ, अब यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट हुआ। डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, मैंने क्या रखा, अच्छा डी कैपिटल रख दिया, माय बैड, इसको स्मॉल रखना है यार, या फिर चलो कैपिटल ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे चेंज कर दूँ। चलिए लेट्स सी, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नोड बन गया। अब यहाँ से कॉल करोगे, नया नोड एक क्रिएट हो जाएगा। सेल्फ क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इंस्टांसेस क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका हेड क्या हो जाएगा, नन पे सेट रहेगा बाय डिफॉल्ट। अब जो है आपका हेड नन पे, आप कॉल किए इसको, क्या, इंसर्ट एट 10। अब यहाँ पे पहले नया नोड बनेगा एक, देखो नोड का इंस्टांस बना, उसमें डेटा स्टोर हुआ, प्रीवियस नन, नेक्स्ट नन। ठीक है, ये चीज आपने क्रिएट करा, और ये कहाँ, न्यू नोड आपका ये रहा। अब क्या करोगे कि आपका जो सेगमेंट है वहां पे न्यू नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा, हेड, क्योंकि आपको पहले इंटर करना है, तो अगर हेड में कुछ वैल्यू है तभी ना वो चीज करोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या हो गया, हेड। ठीक है, अब क्या है, सेल्फ डॉट हेड चेक करोगे, सेल्फ डॉट हेड क्या है, सेल्फ डॉट हेड में क्या है, नन है, तो नन है तो ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। अगर एग्जिस्ट करता है कोई आइटम तो प्रीवियस उसको करते, नहीं एग्जिस्ट कर रहा आइटम तो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ करके क्या करेंगे कि हेड को बताएंगे भाई साहब कि आपका अगला आइटम कौन सा है, ये, राइट। और हेड पे क्या सेट हो गया कि आपका पहला आइटम ये है। मान लो आप दूसरा वैल्यू डाले होते इसके बाद 20, 10 के बाद हम ऐड कर रहे होते 20। अब क्या होगा जो देखना, अब आपका इफ केस के अंदर इंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आइटम है, तो आप प्रीवियस वैल्यू कैसे सेट करोगे जो देखना। पहले तो 10 तक वाला क्रिएट होने देते हैं फटाफट। चलो क्रिएट हो, अब दोबारा जब कॉल करोगे तो देखो क्या होगा, पहले नोड क्रिएट होगा, क्रिएट होने दो, नोड क्रिएट हो गया। अब क्या किया हमने, हमने चेक करा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, तो न्यू नोड ये है, इसका नेक्स्ट क्या सेट हो जाएगा कि भाई इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाला आइटम, राइट। अभी जो हेड पे सेट है वही तो आपका नेक्स्ट आइटम बनेगा, तभी तो ये पहला आइटम कहलाएगा ना। तो देखो ये, तो अब क्या इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस वाला। अब क्या करोगे, अभी जो हेड है आपका उसका प्रीवियस में क्या सेट करोगे, ये वाला वैल्यू। तो भाई साहब इसका जो प्रीवियस है, ये जो प्रीवियस नन पे डाइल्यूटेड है, ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा नया वाला नोड। देखो सेट किया, प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, नया वाला नोड। और उसके बाद फिर आप सेट करोगे सेल्फ डॉट हेड में नया वाला नोड। अब जो है नया वाला नोड हो गया सेल्फ डॉट हेड में, और ये आपका फाइनल बन गया। क्या कि आपका ये पहला आइटम हो गया, और ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट किसको, ये वाला आइटम को, और ये प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, नया वाला नोड। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। समझ में आया जी या नहीं आया, कैसे ये काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना या नहीं आ रहा। चलो मोहन, मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ आपको, लेट मी कनेक्ट द टैबलेट, देन फिर आपको मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ कि कैसे ये ऑपरेट होता है। देखो समझने का ट्राई करना, कर क्या रहा है वो आप समझो। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको दोनों तरफ से वैल्यू स्टोर करना होता है। पहले क्या था कि जैसे आप नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करते थे और आपका आइटम पहले ऐड हो जाता था, बट अभी कहानी क्या है ना, थोड़ा सा बदला है। और क्या बदला है वही आपको मैं दिखाता हूँ। लेट मी ओपन वन नोट। देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट। अब सोचो आपको क्या दिया गया टास्क कि आपको फर्स्ट में ऐड करना। मान लो कि ये आपका पहले से क्रिएटेड लिंक लिस्ट, इसमें अब 3 सेगमेंट होगा। क्या होगा, ये डिनोट करेगा किसको, प्रीवियस को, और ये डिनोट करेगा किसको, नेक्स्ट को, और बीच वाला किसको डिनोट करेगा, डेटा। अब जो आपका डेटा मॉड्यूल है कुछ इस तरीके से ऑपरेट करेगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और जब इसका चेन बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये मान लो आपका हेड है, ठीक है ना, और ये पॉइंट कर रहा है किसको, इस वाले सेगमेंट। ये प्रीवियस क्या है, प्रीवियस नन रहेगा क्योंकि ये पहला आइटम है, और ये नन है अगर एक ही आइटम है तो। अब मान लो यहाँ पे 10 स्टोर था, अब आपको बोला कि 20 जो है स्टोर करो, तो क्या करोगे, पहले तो ये नोट बनाओगे, राइट। और ये क्या रहेगा, नन, और ये भी रहेगा नन। नया नोड बना,
अब आपका टास्क क्या है कि इसको आगे ऐड करना। आगे ऐड करना मतलब क्या हुआ, ये जो हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये हेड पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, वो चेंज होकर के कहाँ आएगा, ये चेंज होकर के कहाँ आना चाहिए, ये चेंज होकर के यहाँ पे आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और इसका नेक्स्ट जो होगा, ये नेक्स्ट वाला आइटम को ये पॉइंट करना चाहिए अब इसको, राइट। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताओ। करना चाहिए जी या नहीं करना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा ना। अब देखो ये क्या स्टोर करता है, प्रीवियस वैल्यू। ये क्या स्टोर करता है, नेक्स्ट वैल्यू। तो अब तक सिंगल लिस्ट में क्या कर रहे थे, बस यहां तक कनेक्शन कर रहे थे, आपका काम हो जा रहा था। क्या कि हेड को शिफ्ट कर दिया किधर, इधर की ओर, और यहां से पॉइंट कर दिया कि भाई साहब आपका नेक्स्ट क्या हो गया, न्यू नोड का नेक्स्ट प्रीवियस वाला वैल्यू हो गया। चलो, बट आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब एक चीज और करना पड़ेगा कि बताओगे भाई साहब कि आपका प्रीवियस जो है वो कौन है, वो ये वाला नोड है, और ये भी आपको सेट करना पड़ेगा डबल लिंक लिस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 स्टेप परफॉर्म करते हैं। देन देयर इज एनी आइटम इज प्रेजेंट। अगर कोई आइटम प्रेजेंट है तो 3 हो जाएगा, अदरवाइज 2 स्टेप। क्यों, क्योंकि मान लो अगर एम्प्टी होता, कुछ इस तरीके से होता, ये आपका हेड होता और ये नन पे सेट होता जस्ट, तो क्या करते आप एक आइटम बनाते नया वाला, यहाँ पे ये दोनों नन होता, ये भी नन होता, और यहाँ पे सपोज करो आपने 30 स्टोर करा होता, क्या करते जस्ट इसको उठाते और इसको सेट कर देते यहाँ पे, दैट्स इट। और कुछ तो करना नहीं होता, राइट। तो नोड बनाते एंड देन फिर सेट कर देते। ये तो पहला कंडीशन होता। अगर कोई आइटम पहले साहब मान लो दूसरा आइटम आपको ऐड करने बोले कि भाई 40 ऐड करो, आप 40 कैसे ऐड करोगे, ये आपका रहा 40 वाला नोड, तो यहाँ पे क्या है, ये इसको पहला आइटम बनाना है, राइट, और इसको दूसरा आइटम बनाना। तो जब ये दूसरा आइटम बनेगा तो इसका प्रीवियस में ये जो प्रीवियस वाला नोड है, ये इसको पॉइंट करना चाहिए ना, तो ये पहले सेट करोगे प्रीवियस वाला सेगमेंट, ठीक, ये इसको पॉइंट करेगा। फिर हेड वाला ये कनेक्शन को कैंसल करोगे, राइट, और ये नया कनेक्शन जोड़ोगे कहाँ, ये भी पॉइंट करेगा इसको, राइट। और अब जो है ये वाला आइटम का जो नेक्स्ट है, ये अब आगे पॉइंट करेगा इसको, राइट। तो टोटल कितना ऑपरेशन हुआ, अगर इसको मैं फर्स्ट स्टेप बोलूं, इसको सेकंड स्टेप बोलूं, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप। तो 3 एक्शन आप परफॉर्म करते हो, क्या कि नया वाला नोड का नेक्स्ट में सेट करोगे किसको, पुराने वाले सेगमेंट को, जो हेड पे स्टोर्ड है उसको, हेड का जो नेक्स्ट में स्टोर्ड है ना, उसको क्या कहां सेट करोगे, नए वाले नोड के नेक्स्ट। और जो पुराना वाला नोड है उसका प्रीवियस में स्टोर करोगे नए वाले नोड, राइट। जो पुराने वाला नोड है उसका प्रीवियस में किसको स्टोर करोगे, नए वाले नोड को। एंड सेम थिंग हमने करा था यहाँ, देखो तो क्या करा है, सेल्फ डॉट हेड, ये क्या है पुराना वाला नोड, उसका प्रीवियस में सेट किया था नया नोड, किया या नहीं किया, राइट। और नया नोड के नेक्स्ट में किसको सेट करेंगे, जो अभी हेड पे प्रेजेंट है उसको, राइट। तो देखो हेड पे प्रेजेंट है उसको सेट किया नया वाला नोड के नेक्स्ट पे, और प्रीवियस में सेट किया नया वाला नोड को, और फिर हेड में सेल्फ का जो हेड है उसको अपडेट कर देंगे नया वाला नोड पे, और इस तरीके से आप नया आइटम जो है आइटम को इनिशियल लेवल पे ऐड कर पाओगे। यहां तक में कंफ्यूजन है, डाउट है तो बताओ, ये चीज समझ में आया नहीं आया, ये बताओ कैसे फर्स्ट में ऐड किया, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, क्लियर करो, कुछ तो बोलो। ऑल राइट, अब है कि लास्ट में ऐड करना रहा तो क्या करेंगे, राइट। ये तो हुआ पहले ऐड करने वाला सेगमेंट, अब लास्ट में ऐड करने वाला सेगमेंट। अब सोचो जरा क्या हो सकता है, इंसर्शन एट लास्ट, लेट्स डिफाइन इंसर्ट एट एंड, और यहां पे भी 2 चीज लोगे, क्या सेल्फ कॉमा, फर्स्ट थिंग क्या करोगे, नया नोड क्रिएट करोगे, न्यू नोड, और ये हो जाएगा कि इक्वल टू नोड, एंड देन यू विल बी पासिंग द, आपका नोड बन गया। अब सोचो नोड बनने के बाद क्या करोगे, इसका मैं पहले विजुअलाइजेशन करवा देता हूं, देन फिर आपको कोड लिख करके बताऊंगा।
अब सोचो कि आपको ऐड करना है एट एंड, ठीक है, एंड पे ऐड करना। चलो मान लो कि पहला केस ये है कि आपका एरे सॉरी लिंक्ड लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, ये आपका हेड है और इसका ये जो सेगमेंट है ये नन स्टोर्ड है अभी, ठीक। तो लास्ट में अगर ऐड करना तो क्या करोगे, सबसे पहला काम पहले आप एक नोड क्रिएट करोगे, राइट। ये दोनों वैल्यू क्या होगा, नन नन। यहां पे वैल्यू आ गया सपोज करो 20, और क्या करोगे, हेड को अपडेट करोगे, हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेड का नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा न्यू नोड, राइट। अगर कोई आइटम प्रेजेंट नहीं है, पहला केस क्या बना, इफ लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। दूसरा, इफ लिंक्ड लिस्ट हैज वन आइटम, और तीसरा केस बनेगा इफ लिंक्ड लिस्ट हैज मोर देन वन आइटम, ठीक है। तो पहला केस तो समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, पहला केस में किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ऑलराइट क्लियर। दूसरा केस क्या बोला कि एक आइटम होगा, तो अब सोचो एक आइटम वाला कैसे ऑपरेट करेंगे। एक आइटम में क्या होगा केस, ये आपका हेड होगा, यहां पे नेक्स्ट में ये पॉइंट कर रहा होगा एक नोड को, किसको पॉइंट कर रहा होगा वो आप देखो, कुछ इस तरीके से वैल्यू होगा, मान लो 20 स्टोर करके रखा आपने, लास्ट नोड के थ्रू ही करा, और ये दोनों नन होगा, ठीक। अब जब आपको ऐड करना रहेगा तो क्या करोगे, आपको लास्ट में ऐड करना, राइट। तो लास्ट में ऐड करना तो पहले ट्रैवर्स करके कहां पहुंचोगे, फर्स्ट वाले नोड तक पहुंचोगे, और इसको बोलोगे भाई साहब तुम अपना नेक्स्ट में ना, तुम अपना नेक्स्ट में न्यू नोड को स्टोर कर लो। क्या स्टोर करेगा, न्यू नोड को, कहां पे, नेक्स्ट में। मान लो यहाँ पे 30 वैल्यू मैंने स्टोर करने दिया, तो जब नेक्स्ट में इसको स्टोर करोगे तो नया नोड का प्रीवियस में, किसका, नया नोड का प्रीवियस में पुराना वाला वैल्यू को भी तो पॉइंट करोगे कि भाई साहब कौन है, समझ में आ रही बात। तो ये दो ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, कब, जब आपका एक आइटम होगा तो। अब मान लो आपके पास एक से ज्यादा आइटम है, एक से ज्यादा आइटम है तो कैसा रहेगा सिनेरियो, हेड और ये नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा किसी को, प्रीवियस नन रहेगा, और इसमें कुछ रहेगा कनेक्टेड, और ये कनेक्टेड रहेगा कुछ इस तरीके से, इसका प्रीवियस कनेक्टेड रहेगा कुछ इस तरीके से, राइट, और इसका नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से आगे कनेक्टेड रहेगा। तो मान लो कहीं पे जाकर के ये नन हो गया, ये कनेक्टेड है इस वाले सेगमेंट से, और कुछ वैल्यू स्टोर्ड है 30 और ये है 40। अब आपको लास्ट में ऐड करना तो क्या करोगे, नया नोड क्रिएट करोगे, और क्या करेंगे, नया नोड क्रिएट करने के बाद नया नोड का प्रीवियस में अपडेट करेंगे, जहां तक आप ट्रैवर्स करके पहुंचोगे लास्ट में उसको, ठीक। यहाँ पे मान लो 50 स्टोर्ड है, और जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट में आप अपडेट करोगे किसको, न्यू नोड, और इस तरीके से आप लास्ट पे ऐड कर पाओगे, ठीक है ना। तो लेट्स डू दिस, कि कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोड करते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग न्यू नोड हमने क्रिएट कर लिया, अब जो है चेक करेंगे इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड। भाई साहब अगर कुछ नहीं है, मतलब एक भी आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहां से क्या कर देंगे, अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ ऐसा ही किया था यहाँ पे, देखो तो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया नहीं किया, ये बताओ, कुछ तो बोलो। यहाँ किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑल राइट, तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट था हमारा कि हमें ट्रावर्स करके लास्ट तक जाना होगा, आइदर एक आइटम रहे या एक से ज्यादा रहे, हमें ट्रावर्स करके लास्ट तक जाना होगा, राइट। तो लेट्स ट्रावर्स, कैसे ट्रावर्स करेंगे वो देखो, क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट करेंगे करेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड,
और ये कब तक चलना है भाई अपने को? तब तक चलना वाइल करेंट डॉट नेक्स्ट नन नहीं आ जाता, तब तक आपको आगे बढ़ते जाना, लास्ट तक जाना, और करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट करते जाना। दिक्कत ये क्या है? ट्रावर्स करना इन राइट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग ट्रावर्स कर रहे हैं। जब लास्ट में पहुंच जाओगे तो आपको दो ऑपरेशन करने बोला, राइट? लास्ट आइटम में जब पहुंचोगे तो करंट जहां पे आप हो, जिस जगह पे हो, उसका नेक्स्ट क्या अपडेट करोगे भाई साहब? न्यू नोड, राइट? और न्यू नोड का प्रीवियस वैल्यू क्या स्टोर करोगे? न्यू नोड का प्रीवियस वैल्यू में क्या स्टोर करोगे? करंट। और अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ ऐसा ही आपको करके दिखाया था यहाँ पे, या तो एक आइटम हो या एक से ज्यादा हो। देखो दो स्टेप कर रहे थे क्या, कि नए वाले नोड में नेक्स्ट अपडेट, सॉरी प्रीवियस अपडेट करेंगे लास्ट नोड को, और नेक्स्ट अपडेट करेंगे किसको? न्यू नोड को। जहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट? समझ में आ रहा है ना सबको? स्वागत है सुभादीप। स्वागत है सुभादीप। दीप समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऑलराइट, अब जो है लिंक लिस्ट का देखते हैं, लास्ट वाला, लास्ट आइटम पे ऐड करने वाला कोड को रन करके कि क्या ये चल भी रहा है या ऐसे ही भाई हमने क्रिएट कर लिया जस्ट। so let's execute this as well. so let's go to the arena, और यहाँ पे हम लोग डबल लिंक लिस्ट वाला रखेंगे, और इंसर्ट एट फ्रंट वाले को हटा देता हूँ और इंसर्ट एट लास्ट वाले को ही सिर्फ रखता हूँ, और एट फ्रंट था इसको चेंज करके एंड कर देता हूँ। ठीक है ना? तो दोनों केस हो जाएगा। पहला केस क्या हो जाएगा कि जब कोई आइटम नहीं है तब वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट? तो लेट्स सी, पहले क्रिएट हो जाने दो। देखो अब एंड वाला में कॉल हुआ, न्यू नोड पहले बनेगा, देखते जाओ। न्यू नोड बना, न्यू नोड के बाद क्या करोगे? चेक करोगे क्या एम्प्टी है? यस एम्प्टी है। तो कहां चला जाएगा? सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ का हेड में जाओगे, क्या पॉइंट कर दिया? सेल्फ डॉट हेड पॉइंट कर देगा नया नोड को, और नया नोड प्रिंट के बाद रिटर्न कर देगा, और वहीं पे आपका टर्मिनेट कर जाएगा। फिर आपका देखो, जब आपके पास ऑलरेडी एक आइटम हो तो क्या करना है? ट्रावर्स करके उस आइटम तक जाना है पहले, राइट? तो लेट्स डू दिस। नया नोड बनाएंगे, बना लिया, अब ट्रावर्स करके जाएंगे उसके तक। इफ नॉट, ट्रावर्स कर लिए, करंट डॉट सेल्फ हेड कर लिए, और एक बार ट्रावर्स करेंगे तभी पहुंच जाएंगे। ट्रावर्स किए, पहुंच गए। अब क्या करना है? अब पहुंचने के बाद करंट का नेक्स्ट नोड मीन्स, अभी जो आपका सेगमेंट है करंट डॉट नेक्स्ट मीन्स आपका जो ये आइटम है इसका नेक्स्ट पॉइंट इसको पॉइंट करेगा, नया वाला नोड को। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, नया वाला नोड को। अब क्या करोगे? नया नोड का जो प्रीवियस है, इसका जो प्रीवियस वाला वैल्यू है ये पॉइंट करेगा प्रीवियस, मतलब करंट नोड को। देखो पॉइंट किया, प्रीवियस किसको पॉइंट किया? करंट नोड को। अब जो है ये हटा दो, तो आपका इस तरीके से बन गया सेगमेंट। ये ड्रैगेबल होता तो ज्यादा बढ़िया होता, इसको खींच करके उस साइड लेके चला जाता। ये क्रॉस टाइप का थोड़ा सा ग्राफ बन जाता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज समझ में आया नहीं आया ये बताओ? डबल लिंक लिस्ट में कैसे आप आइटम को ऐड कर सकते हो लास्ट में? किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। स्टेप याद रखना चाहिए, ठीक है ना? बाकी क्योंकि जावा में जब लिखूंगा ना कोड, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से कोड बताओ मेरे को, अब मैं उसको टाइप करूंगा। मेथड याद रखना कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं और कैसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कब हम करंट नोड को सेट कर रहे हैं, कब ट्रावर्स कर रहे हैं, कब हम नेक्स्ट का वैल्यू सेट कर रहे हैं, कब प्रीवियस का वैल्यू सेट कर रहे हैं, ये सब चीजें याद रखना आपको, ठीक है ना? ऑलराइट गाइस, अब जो है अगला आइटम हमें सीखना है, और वो है, अगला आइटम क्या सीखेंगे? और वो सीखेंगे हम लोग कि कैसे हम
बीच में कहीं लाइक कोई एक नोड मिलता है हमें और उसके बेसिस पे हम चीजों को ऐड कर पाते हैं। मान लो हमें कोई प्रीवियस नोड मिला और उसके बाद बोला गया कि उसको उसके बाद ऐड करो, इंसर्शन आफ्टर अ नोड, तो कैसे इंसर्ट करेंगे वो आप देखें। अच्छा सोचो कि आपको क्या करना होगा, इंसर्ट आफ्टर, ठीक है, क्या होगा, डेफिनेशन इंसर्ट आफ्टर, और यहाँ पे तीन चीजें आपको लेनी होंगी, सेल्फ, डेटा, साथ ही साथ नोड, राइट, तीनों चीज दोगे एंड देन यू विल बी आस्किंग फॉर, चेक करोगे इफ नॉट नोड, अगर नहीं पास किया गया तो रिटर्न कर दो वहीं पे, ठीक है, अगर पास किया गया तो फिर यहाँ पे आप नया नोड पहले क्रिएट करोगे, नया नोड क्रिएट करेंगे, हर स्टेप में वो चीज करते हैं, तो वी विल क्रिएट न्यू नोड और यहाँ पे डेटा पास कर, चलो न्यू नोड तो बना लिया। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है कि ट्रैवर्स करके उस नोड तक पहुंचना जिस जगह पे आपको ऐड करना है, राइट। तो ट्रैवर्स के लिए क्या करते हैं, ट्रैवर्स के लिए हम सेट करेंगे कि लाइक, अच्छा हाँ, यहाँ पे तो हमें नोड मिल गया ना, प्रीवियस नोड, तो जब प्रीवियस नोड हमें मिल गया है एड्रेस, तो प्रीवियस नोड का एड्रेस मिलने पे क्या फायदा होता है ना आपका, कि आपको फायदा ये है कि आप इजिली उसको ट्रैवर्स कर सकते हो, मतलब कि समझो आपको नोड यहाँ पे मिल रहा है, राइट, तो नोड मिल रहा था, हमें ट्रैवर्स करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड की हेल्प से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, कैसे वो आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो जिस नोड को अपडेट करना, तो वहां पे दो सेगमेंट है, प्रीवियस और नेक्स्ट, तो जब आपको जो प्रीवियस नोड ऑलरेडी मिल गया है कि किसके बाद ऐड करना वो हमें मिल गया है, तो जिसके बाद ऐड करना है उस नोड के नेक्स्ट में अगर हम इसका न्यू नोड सेट कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, क्या सेट करेंगे वो देखो, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को अगर हम ये सेट करते कि जो हमारा नोड हमको दिया गया उसका जो नेक्स्ट का वैल्यू है वो हम सेट करते तो कोई दिक्कत है क्या, और न्यू नोड का प्रीवियस वाला जो वैल्यू है, न्यू नोड का प्रीवियस वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, पुराना वाला ही तो नोड हो जाएगा जो हमें पास किया गया। और तीसरी चीज ये याद रखना कि प्रीवियस नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नोड डॉट नेक्स्ट क्या सेट करोगे, न्यू नोड, ठीक है ना, यही तीन चीज तो एक्सचेंज होगा और ये चीज को पहले रखना है, नोड डॉट नेक्स्ट को पहले रखना, ठीक है ना, कैसे वो आपको बताते हैं। और अगर मान लो इफ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट अगर एम्प्टी है, नन है, तो क्या करोगे, न्यू नोड डॉट प्रीवियस, क्या हो जाएगा, बस ये आपका करोगे और एक किसी नोड पे आप डेटा को ऐड कर सकते हो। चलो इसका पहले मैं विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ फिर आपको समझाते हैं कि कैसे ये चीज हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने बोला इंसर्ट आफ्टर अ नोड, मान लो आपको एक केस मिला ऐसा कुछ कि आपके पास एक लिंक लिस्ट था पहले से, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये हेड था, ये पॉइंट कर रहा था इसको, एन रिप्रेजेंट करेगा नन वैल्यू को, और बाकी जो है नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, ये जो है ये पॉइंट कर रहा होगा इस वाले सेगमेंट को, ठीक है ना, और ये पॉइंट कर रहा होगा आगे वाला आइटम को, यहाँ पे मैं 10 रख लूँ, यहाँ पे 20 रख लूँ, आगे रख सकता हूँ मैं 30, ठीक है, और ये किसको पॉइंट करेगा, इसको, और ये मान लो लास्ट वाला वैल्यू है तो क्या रहेगा, नन, ठीक है। अब आपको मैं बोला कि 10 वाला नोड के बाद आप ऐड करो, इसके बाद आप ऐड करो, क्या करोगे, एक नया नोड क्रिएट करो, और ये मान लो है 40 का वैल्यू, यहाँ पे आप क्या अपडेट करोगे वो सोचो, आपको ऐड करना यहाँ के बाद, यहाँ के बाद ऐड करना मतलब जो प्रीवियस वाला है जो इसको पॉइंट कर रहा है, ये लाइन जो है ये लाइन को खींच करके आप कहाँ लाओगे, ये लाइन को खींच करके इसके तरफ मोड़ोगे, राइट, ये जो इधर जा रहा था इसको काटोगे और इसको काट करके इधर लाओगे, मतलब क्या किए कि जो आपका नोड दिया गया है उसमें जो नेक्स्ट का वैल्यू था, राइट, नोड में जो नेक्स्ट का वैल्यू था
ये तो आप अपडेट करोगे ही। उसके पहले नोड डॉट नेक्स्ट का जो प्रीवियस का वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड। होगा या नहीं होगा ये बताओ। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या है, ये मतलब जहां पे आपको इंसर्ट करना उसका नेक्स्ट ये हो गया, और इसका प्रीवियस का वैल्यू ये, और इसको अपडेट करोगे किसके साथ, न्यू नोड के साथ। और अगर आपको याद हो तो वही चीज हमने करा क्या, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हमने सेट करा नोड डॉट नेक्स्ट, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को ये, और न्यू नोड का प्रीवियस वैल्यू सेट करा ये वाला सेट। अब देखो कैसे ये चीज पार करेंगे। इसके बाद इसका जो प्रीवियस वाला वैल्यू है क्या हो जाएगा, ये पॉइंट करेगा इस जगह को, राइट। न्यू नोड का प्रीवियस कहाँ रहेगा, न्यू नोड का प्रीवियस वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा नोड, राइट। होगा या नहीं होगा। और न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो चला जाएगा दूसरे साइड, मतलब कि जो अभी करंट में था उसके पास। तो न्यू नोड का नेक्स्ट अगर देखोगे तो आपका जो नोड है उसका नेक्स्ट वाला वैल्यू को पॉइंट कर जाएगा, और नोड का जो नेक्स्ट है मतलब पुराना वाला जो सेगमेंट था उसका जो नेक्स्ट था वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा, सॉरी पुराना वाला नोड का नेक्स्ट पॉइंट करेगा नए नोड, राइट। और नए नोड का जो प्रीवियस है वो पॉइंट करेगा नोड। और इस तरीके से हम चीजों को सेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत या कंफ्यूजन तो बताओ। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा मतलब लास्ट आइटम नहीं है, जब आपने ऐड करा आइटम को तो लास्ट आइटम नहीं है, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा हो तो वही चीज देखो, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस क्या सेट किए, न्यू नोड। समझ में आया या नहीं आया। तो ये 4 स्टेप देखो टोटल है, और यही 4 स्टेप हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे या नहीं कर रहे। देखो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, और सिमिलरली जब इसको पॉइंट कराओगे इसके तरफ तो इसका लाइक यहाँ से ये तो हुआ प्रीवियस को डिनोट किया, इसका नेक्स्ट भी तो पॉइंट कराओगे, और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये। तो आपका कितना स्टेप हुआ, 1 2 3, और जब ये पॉइंट करेगा प्रीवियस इसको, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से 4 ऑपरेशन टोटल आपको करना पड़ेगा, और वही 4 हमने करा। और एक चीज और ये याद रखना कि अगर मान लो ये चीज आपने ऐड करा 10 के बाद और इसके बाद कोई आइटम नहीं होता, मान लो कुछ ऐसा सिनारियो होता कि हेड होता, ये पॉइंट कर रहा होता एक आइटम को और इस तरीके से 10, और इसके आगे कुछ होता ही नहीं, तो आपको बोला गया होता ये भी नन होता, ये भी नन होता, और आपको बोला गया होता कि एक आइटम ऐड करो। तो सपोज आपने आइटम ऐड कर रहे होते 40, इसका नया नेक्स्ट में तो आप इसको अपडेट कर देते, इसका प्रीवियस में भी इसको अपडेट कर देते, 2 स्टेप हो गया। तीसरा चीज ये हो जाता कि लाइक इसका जब नेक्स्ट की बारी आती तो नेक्स्ट क्या रह जाएगा, नन रह जाएगा। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि इसका पहले क्या था नन, तो यही वैल्यू आप नन पे सेट कर दोगे, लेकिन प्रीवियस सेट करोगे क्या, नहीं सेट करोगे, इसलिए 3 ऑपरेशन यहाँ पे होता। और इसलिए अगर आप देखोगे तो एक पे इफ चेक लगाया हमने, वो चीज चेक करेंगे कि क्या वो लास्ट नोड तो नहीं है, ये वाला जो चेक लगा रहे हैं ना ये लास्ट नोड के लिए चेक करेगा, अगर लास्ट नोड नहीं है तभी ये प्रीवियस वाला चीज अपडेट करना, अदरवाइज नहीं अपडेट करना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ तो बोलो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है अभी, अब एक एक बार जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो फिर क्लियर होते चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, अब जो है इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं कि कैसे ये ऐड होता है। तो लेट्स ट्राई टू ऐड आइटम एट आफ्टर अ नोड। आफ्टर अ नोड करने के लिए क्या करना होगा वो आपको बताते हैं कि पहले तो हमें कुछ एक सेगमेंट रखना पड़ेगा जिसके बाद हम नोड को पास कर सके। तो लेट्स सी, हमने 2 आइटम ऐड कर लिया, इसके बाद हम ट्राई करते हैं ऐड करने का। तो क्या करें, अच्छा यहाँ पे नहीं, इसको रखो यहाँ पे आफ्टर अ नोड। अब इसको कॉल कैसे करेंगे वो बताते हैं, DLL डॉट इंसर्ट आफ्टर नोड। और यहाँ पे 3 चीजें आपको पास करनी है, पहला सॉरी 2 चीजें, डेटा और नोड। तो डेटा मैं पास करने बोलूंगा, सपोज हमने पास करा 40, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा DLL डॉट नेक्स्ट। क्या पास कर दूंगा, DLL डॉट नेक्स्ट। तो DLL डॉट नेक्स्ट में क्या होगा, कोई बता सकता है क्या DLL डॉट नेक्स्ट में, DLL डॉट हेड का जो नेक्स्ट वैल्यू है
वो क्या है? वो वही तो एक एड्रेस ही तो है ना, किसको पॉइंट करेगा? तो देख लो, हेड बनाया, वैल्यू डाला 10, 20 डाला। अब क्या है आपका जो डीएलएल है उसका हेड का नेक्स्ट, तो हेड का नेक्स्ट देखो कैसे होगा, पहले ऐड हो जाने दो। अब डीएलएल का हेड ये है, इसका नेक्स्ट कौन सा है? ये। तो 20 के बाद हमें डेटा ऐड करना। अब देखो 20 के बाद डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो आया, चेक किए नोड एग्जिस्ट करता है, यस, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, अब यहाँ पे आएगा, न्यू नोड बनेगा, देखो न्यू नोड बना। इसके बाद क्या करोगे? न्यू नोड बनाने के बाद आप चेक करोगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या अपडेट करोगे? इसका नेक्स्ट अपडेट करोगे भाई साहब जो नोड मिला है मुझे, राइट, ये नोड किसको पॉइंट कर रहा है? नोड पॉइंट कर रहा है इसको, तो नोड का नेक्स्ट को अपडेट कर दोगे। देखो नोड डॉट नेक्स्ट क्या हो गया? नोड का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया? ये, क्योंकि इसके बाद ही तो ऐड करना था, तो नेक्स्ट वैल्यू में ये आ गया। चलो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या न्यू नोड का प्रीवियस, तो जब ये इसका नेक्स्ट हुआ तो इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा? ये नोड हो जाएगा। तो देखो कर दिए, नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है। अब चेक करेंगे कि क्या इसके बाद आइटम है क्या, न्यू नोड के बाद नेक्स्ट आइटम कुछ है क्या? नहीं है, तो रोक दिए वहीं पे। अगर होता आइटम, जैसे मान लो अब क्या है 40 है, अब इसके बाद एक और आइटम हम ऐड करने जाएं 40 के बाद, तो देखो क्या होगा कहानी, वो आपको बताते हैं। 40 के बाद जब हम 30 ऐड करने जाएंगे, अब क्या है, अब आइटम एग्जिस्ट करेगा लास्ट के पहले, तो देखना इफ के अंदर जाएगा और प्रीवियस वाला वैल्यू कैसे अपडेट करेगा, देखते जाओ। ठीक है ना? ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। तो चल करते जाओ एग्जीक्यूट। 20 बना, 10 के बाद 20 ऐड हो जाएगा, 20 के बाद देखो 40 ऐड होगा, 40 के बाद वाला सेगमेंट पे देखना। ठीक है, अब जो है हम लोग 30 नोड क्रिएट कर रहे हैं, देख लो 30 वाला नोड क्रिएट हुआ। ठीक है ना? अब क्या चेक करेंगे, यहाँ पे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट करके सेट करेंगे, देखो न्यू नोड का नेक्स्ट सेट किए, अब प्रीवियस सेट करेंगे। अब देखो इसके बाद होगा एग्जीक्यूट क्या, इफ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यस एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला है ना, तो क्या करेंगे अब जो है यहाँ पे देखो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, इसका प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा? इस वाले सेगमेंट को पॉइंट करेगा, सॉरी मैंने वो उड़ा दिया, देखो इसको प्रीवियस सेट करेगा एंड देन फिर ये आपका फाइनल आउटपुट बन करके आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मकड़ा के जाल के जैसा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। सो तो हाँ बोलो।
एक बार डायग्राम में आपने किसको किस नाम से रिप्रेजेंट किए बता सकते हैं? एक जैसे सेकंड। नोड है, नोड नेक्स्ट करके दिया हुआ है, न्यू नोड करके। न्यू नोड का तो पता है, जो आपने 40 के टाइम पे दिया हुआ था। फिर प्रीवियस नोड का भी समझ में आ रहा है, उसमें नोड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेफ्ट कौन सा साइड ये तो? को, लेफ्ट जब हमने साइड। यहाँ पे जो नोड का लिखे वही चीज पूछ रहे हो ना? यहाँ पे जो नोड पास किए सर, वो क्या पास किए, राइट? हाँ, एक बार डायग्राम में जाएंगे उसमें, क्योंकि दोनों साइड से हो रहा है ना। तो हाँ, न्यू दोनों साइड से यहाँ पे अपडेट होता चल है। न्यू नोड का उसमें पता चल रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें न्यू नोड प्रीवियस लिखा इसकी है बात तो कर रहे हो? जी, जैसे इसमें ठीक। 10 और 20 है चलो ना, ठीक है, दोनों मैं फिर से इसको समझाता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देख। एक मिनट, कंफ्यूजन सुन लीजिए ना। उसी डायग्राम पे जाइए। ये जैसे 10 है और 20, इसके बीच में ये जो 40 का है, ये न्यू नोड है। 40 के लेफ्ट साइड वाला प्रीवियस नोड को हर बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिखते टाइम पे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, राइट? न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, ये जो चीज हमने लिखा ना, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, ये तब हम सेट करते हैं ना जब आपका लास्ट आइटम एग्जिस्ट कर रहा हो। एटलीस्ट जिस जगह पे आप ऐड कर रहे हो उसके बाद कोई एक और आइटम एग्जिस्ट करेगा ना, तभी ये चीज करते हैं। ठीक है, अच्छा। ये याद रखो। 4 ऑपरेशन टोटल आपको परफॉर्म करने होते हैं। ये क्लियर है? जब भी आप बीच में कहीं डालते हो ना, तो टोटल 4 ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, इसमें नोड क्या है? करंट नोड, जहाँ पे ब्रेक करके इंसर्ट करना है। सिर्फ नोड जो लिखा हुआ है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस जगह पे आपको ऐड करना है। समझ में आ रही है? इसके बाद ऐड करना ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देखो, समझ में आया नहीं आया ये बताओ। सॉरी मोहन, कंफ्यूजन है? समझ सकता हूँ। देखो, क्या करते वो आप समझना। प्रायोरिटी बेसिस पे मैं बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे शायद। देखो, पहला सेगमेंट ये समझने का ट्राई करना कि एक पहले आपको मिलता है क्या, नोड, जिसके बाद आपको ऐड करना। ठीक। दूसरा मिलता है आपको वैल्यू। ठीक है ना? ये दो चीज मिलता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक नोड क्रिएट करते हो या नहीं करते हो? मान लो 40 हमें डालना था, ये नन रहता है, ये भी नन रहता है, कोई दिक्कत तो बताओ। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? नोड क्रिएट कर। आप समझो कि आपका पुराना जो सेगमेंट था ना, वो कुछ इस तरीके से, ये था हेड। ठीक। और ये हेड जो है, ये पॉइंट कर रहा था इस साइड पे एक नोड को। और हेड का जो प्रीवियस होता है ना, वो नन होता है। हेड का प्रीवियस क्या होता है? नन होता है, क्योंकि उसके आगे कोई आइटम नहीं होता इसलिए। और ये पॉइंट कर रहा है 20 वाला लिस्ट। ठीक। और 20 वाला जो है, ये पॉइंट कर रहा है 30। ठीक। अब प्रीवियस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन वाला लाइन। अगर प्रीवियस को अगर कनेक्ट करना, तो ये प्रीवियस बता रहा है कि भाई मेरा प्रीवियस ये रहा। ये बता रहा है कि मेरा प्रीवियस ये रहा। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ। और ये बता रहा है कि ये नन है। ठीक। ऐसा ही कुछ डबल लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ये बताओ। करता है। अब आपको बोला गया कि जो नोड बना ना, नोड का, सॉरी, यहाँ पे जो नोड आपको दिया गया, तो बताया गया कि जो नया नोड आपने लिंक लिस्ट जो आपने क्रिएट करा, मान लो डीएलएल करके एक लिंक लिस्ट आपने क्रिएट करा, तो आपको इसका हेड का नेक्स्ट जो है, एज ए नोड पास किया गया। तो हेड कौन सा है? ये। इसका नेक्स्ट कौन सा? ये। तो इसके बाद आपको बोला गया कि यहाँ पे आपको बीच में कहीं आइटम ऐड करना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना लाइन पहले से जुड़ा हुआ है? 2 लाइन, राइट? 2 लाइन जुड़ा हो तो दोनों को तोड़ करके जोड़ना है।
ठीक, तो आपने एक नोड क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, ये रहा 40, ये अभी फिलहाल नन है, ये भी नन, राइट। तो अगर देखोगे कि जहां पे आप ऐड कर रहे हो उसके बाद अगर कोई आइटम एग्जिस्ट करता है, मतलब जिस नोड का आपको एड्रेस मिला, तो नोड का नेक्स्ट अगर नन नहीं है, नोड का नेक्स्ट याद रखो, नॉट ओनली नोड का नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, सॉरी नोड का नेक्स्ट ही रखो, नेक्स्ट का नेक्स्ट जाने की नीड नहीं है, नोड का नेक्स्ट पे ही चेक कर लो कि नोड का नेक्स्ट अगर नन नहीं है, ठीक है, नोड का नेक्स्ट नन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है वो आइटम लास्ट में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी हम क्या करते हैं कि भाई साहब नोड का नेक्स्ट का जो प्रीवियस वैल्यू है, नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस वैल्यू मींस ये वाला ग्रीन वाला जो लाइन है, इसको उखाड़ोगे और इसको किसके तरफ पॉइंट करोगे, बोलोगे भाई तुम्हारा आइटम इधर है, करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। पहला, ये लास्ट का स्टेप समझ लो, चौथा स्टेप ये, पहला स्टेप क्या होगा कि आप अपडेट करोगे, नया वाला नोड का प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगा, जो नोड आपको दिया गया है वही तो होगा या नहीं होगा, नया वाला नोड का प्रीवियस वैल्यू क्या होगा, जिस जगह पे आपको ऐड करना वही तो होगा ना, इस जगह पे ऐड करना है, तो यही हमारा हो जाएगा क्या, प्रीवियस वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नया वाला नोड का नेक्स्ट वैल्यू होगा जिस जगह दिया गया है, तो नोड का नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट का वैल्यू हो जाएगा, और ये प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम नोड ही हो जाएगा। ये दो चीज आपने तोड़ा जोड़ा कर लिया। अब बताओ, जब आपने इसको बोला कि ये प्रीवियस वैल्यू, तो नोड का नेक्स्ट वैल्यू भी तो अपडेट करोगे ना, तो नोड का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड। तो क्या क्या बना इक्वेशन, जो समझो, नोड का नेक्स्ट अपडेट किए किस पे, कि भाई साहब ये न्यू नोड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। फिर आपने क्या तोड़ा कि न्यू नोड जो है इसका जो प्रीवियस वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नोड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपने तोड़ा कि नोड का जो है नेक्स्ट का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, नोड का नेक्स्ट जो था वो हो जाएगा। अगर नन रहा, मान लो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता तो नन होता, तो नन ही असाइन हो जाएगा, अगर कुछ होता तो वो असाइन हो जाएगा। बट अगर ये चीज नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, नोड डॉट नेक्स्ट नन है, तो नोड डॉट नेक्स्ट नन अगर रहा तो आपको अगला ऑपरेशन नहीं करना। इफ नोड डॉट नेक्स्ट जो है एग्जिस्ट, मतलब ये ट्रू होता है, ये नॉट लगाने पे ट्रू होता है, तब आप अपडेट करो कि भाई साहब नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस, और क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। मोहन, समझ में आया या नहीं आया? वहां पे ग्राफ उल्टा क्रॉस चल रहा है तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो आपको, इसलिए मैंने लाइक अलग अलग कलर यूज करके आपको ट्राई करा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। तो ये चीज समझ में आया नहीं आया ये बताओ। यस सर, क्लियर है। ठीक है ना, क्लियर है सबको? ऑलराइट, तो आप इसी तरीके से इंसर्ट करते हो एट अ पर्टिकुलर नोड। अब आती बारी ट्रावर्स करने का, तो ट्रावर्स करना आसान है, ठीक है ना, ये चीज आप खुद से कर सकते हो, बट मैं ही करके देता हूँ, फिर आपको मैं लाइक और भी ऑपरेशंस करने के लिए दूंगा, जैसे कि लाइक आपको सॉर्ट करना हुआ, सर्च करना हुआ, तो ये सब एल्गोरिथम जो है डिलीट करना हुआ, वो सब आपको ऑपरेशंस ट्राई करने, ठीक है ना। अब ट्रावर्स वाला आपको मैं बताता हूँ, ट्रावर्स वाला तो इजिली आप समझ सकते हो, बट आई होप कि आपको इजिली समझ में आ जाए तो बढ़िया रहेगा, तब मेरे को भी थोड़ा यकीन होगा कि हाँ आप कुछ कुछ सीख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रावर्स सबसे सिंपल ऑपरेशन है। अब ये ट्रावर्स है लेफ्ट टू राइट, क्या है, लेफ्ट टू राइट, कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, मीन्स आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं। कैसे जाएंगे, डेफिनेशन, ट्रावर्स लेफ्ट टू राइट, और ट्रावर्स में कुछ भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना होता सिवाय सेल्फ, राइट। अब जो है आप सबसे पहले सेट करोगे करंट का वैल्यू, और वो क्या हो जाएगा सर, करंट हो जाएगा सेल्फ डॉट, होगा या नहीं होगा ये बताओ। और जब तक करंट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मीन जब तक नोड एग्जिस्ट करता है, तब तक क्या करोगे, प्रिंट करंट डॉट डेटा, कॉमा एंड में क्या प्रिंट कर दोगे,
राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, इसलिए ये प्रिंट करेंगे। और क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। और लास्ट में क्या प्रिंट करोगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो नन, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ट्रावर्स कर सकते हो लेफ्ट टू राइट। लेट मी शो यू द विजुअलाइजेशन। लेट्स सी, ये तो सिंपल है, लाइक ये चीज क्लियर होगा सबको, समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। अच्छा ट्रावर्स वाला ये कर दिया, सॉरी प्रीवियस आने को। चलो अब ये कॉल होगा, कॉल हुआ, क्या हुआ, करंट सेट होगा किस पे, सेल्फ डॉट हेड पे। देखो करंट सेट हुआ, किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। फिर जब तक सही रहेगा तब तक आगे बढ़ते जाएगा, करंट डेटा प्रिंट करेगा। देखो क्या है करंट डेटा, जो भी 10 प्रिंट हुआ, अब आगे पॉइंटर सेट कर जाएगा, अगला पे चला गया, नेक्स्ट किए प्रिंट होगा, अगला पे पॉइंटर सेट होगा, 30 प्रिंट हुआ 40 प्रिंट करेगा, एंड अब जो है नन प्रिंट करेगा। और इस तरीके से आपका ट्रावर्सल कंप्लीट होगा लेफ्ट टू राइट। ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। कुछ तो बोलो। ऑल राइट, नेक्स्ट हम सीखेंगे ट्रावर्स करना बैकवर्ड। अब देखो अगर मैं बैकवर्ड आना है, मीन्स राइट टू लेफ्ट आना है, तो कैसे जाएंगे राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से जा सकते हैं, कैसे वो देखो। सबसे पहली चीज करंट को सेट करेंगे किस पे, सेल्फ डॉट हेड पे। अब देखो हमें पीछे से आगे की ओर आना है, राइट। तो जब पीछे से आगे की ओर आना है तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि हमें दो चीजें चेक करना पड़ेगा कि नोड तो एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ ही साथ नोड का अगला आइटम भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चेक करेंगे व्हाइल करंट, साथ ही साथ करंट का नेक्स्ट चाहिए, ठीक है ना। मीन्स लास्ट वाला नोड पे जाएंगे, उसके जाएंगे पहले और वहां से पीछे की ओर आएंगे। और कैसे जाएंगे वो देख लो, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए, कि लास्ट तक हम आइटम का पहुंच जाए, ठीक। कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, जस्ट दौड़ करके लास्ट तक पहुंच जाएंगे। लास्ट तक पहुंचने के बाद हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि जब तक नोड एग्जिस्ट करता है तब तक अब हमें को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है वो देखो, प्रिंट डॉट डेटा कॉमा एंड इज इक्वल टू, एंड देन ये सिंबल दो। और इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद प्रिंट करो, इसके बाद करोगे करंट डॉट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। अभी क्या कर, पहले क्या कर रहे थे, नेक्स्ट कर रहे थे, मीन्स आगे जा रहे थे। अब क्या किए, पहले दौड़ करके लास्ट तक पहुंच गए और लास्ट से अब पीछे की ओर आएंगे, करंट डॉट प्रीवियस करके, ठीक है। और जब हम अंतिम पे पहुंच जाएंगे तो प्रिंट कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बताओ। ये चीज समझ में आया नहीं आया, क्या किए, दौड़ के पहले लास्ट तक पहुंचे और वहां से फिर हमने उल्टा प्रिंट करना स्टार्ट, ठीक है। अब जो है एलटीआर के जगह पे आरटीएल से कर लो।
40 तक बनने दो पहले, 30 40। अब देखो आरटीएल को कॉल किया गया, कॉल हुआ, करंट सेट किया आप वहां पे। अब दौड़ करके आप पहले लास्ट तक पहुंचे, देखो पहुंच गए लास्ट तक, देखो सॉरी लास्ट तक पहुंचे, ठीक है ना। लास्ट तक पहुंचने के बाद अब देखो यहाँ पे 40 को पॉइंट करेगा ये नेक्स्ट पे, ठीक है 40 को पॉइंट कर रहा। अब जो है प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, 40 को। फिर अब क्या किया, प्रीवियस, तो 40 का प्रीवियस कौन है, देखो प्रीवियस कौन है 30, 30 पे आ जाएगा, आ गया 30 पे, 30 को प्रिंट करेगा। अब कहाँ जाएगा, प्रीवियस पे, प्रीवियस कौन सा इसका, इसका प्रीवियस देखो तो ये वाला लाइन है, कहाँ जा रहा है ये 20 पे, तो 20 जाएगा, देखते जाओ 20 पे गया। अब इसका प्रीवियस कौन है, 10 है, 10 पे गया, अब आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां तक में देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। ऑल राइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास हमारा ट्यूसडे को होगा, ठीक है। आप लोग ये चीज रिवाइज कर लेना, कल का क्लास मैं इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से रिवाइज कर लो, हड़बड़ी नहीं है, आपका सेशन आराम से टाइम पे कंप्लीट होगा, बी आर ऑन टाइम, तो नो नीड फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है ना। तो आप आराम से इसको रिवाइज करो, और कुछ भी अगर कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप पूछना चैट में, ठीक है ना। एंड विल कनेक्ट ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के पहले आपको ये चीजें रिवाइज करनी है, प्लस साथ ही साथ आपको ट्राई करना है, नहीं कल क्लास नहीं होगा, तो यू विल बी हैविंग अ लॉन्गर वीकेंड, लाइक सैटरडे संडे एंड मंडे। मंडे इज हॉलीडे, तो अब हमारा ट्यूसडे को सेशन होगा, ठीक है ना। आपको लिस्ट शायद शायद कंपनी का हॉलीडे लिस्ट आपको शेयर किया गया था, तो आप एक बार देख लेना। आप लोग को हॉलीडे लिस्ट नहीं शेयर किया गया, बताया गया होगा इस मंथ का हॉलीडे के बारे में, लेट मी चेक, शायद फिर इंटर्नशिप ये मैं पिन कर रहा हूँ, इस मंथ का हॉलीडे तो शेयर किया गया था इनिशियल में, मैंने चैट में पिन करा, देखो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।